नमस्कार दोस्तों ठंडी का जो समय होता है, ये 4 महीने आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं। आप 4 महीने हेल्थ को बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भीगा हुआ चना और गुड़ खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों भीगा हुआ चना और गुड़ अगर एक साथ आप इस दोनों को खाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर कुछ ही दिनों में स्वस्थ निरोग हो जाएगा और अंदर से शरीर फूलेगा नहीं, ये अंदर से स्ट्रांग होगा, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी। बस ये जानने की ज़रूरत है कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और दोस्तों इसे खाने से पहले और खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना है, क्या सावधानियां आपको बरतना है। दोस्तों पूरे ठंडी के सीजन भर मैं गुड़ और चना खाता हूँ, भीगा हुआ चना और गुड़ एक साथ लेता हूं और दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है, मैं गारंटी ले। और चेहरा फूलेगा नहीं, अंदर से स्ट्रांग आप बनेंगे। दोस्तों आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे और दोस्तों मैं आपके सामने सबूत के तौर पे खड़ा हूं। दोस्तों मैं खाता हूं और डेली 10 से 12 किलोमीटर रनिंग करता हूं डेली और मेरी एज 48 ईयर्स है। इस उम्र में भी मैं 10 से 12 किलोमीटर डेली दौड़ता हूं। आप भी ये ताकत जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी यूज करिए। चलिए जानते हैं दोस्तों चना के बारे में। पहले जानते हैं कितना प्रोटीन पाया जाता है, फिर जानते हैं गुड़ के बारे में। दोस्तों 100 ग्राम चने में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 22 से 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और इस चने को पहले लेना है, अच्छे से धुलना है। धुलने के बाद इसे रात में किसी पानी में आपको भिगो देना है, किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में पानी में रात को भिगो देना है और सुबह छान करके इसे 2-3 दिन के लिए ऐसे कपड़े में लपेट के आप रख दीजिए, ये अंकुरित हो जाए। दोस्तों जब ये अंकुरित हो जाते हैं, इसमें दोस्तों बड़े बड़े निकल आते हैं, आंखें निकल आते हैं दोस्तों। तो अंकुरित चने की मात्रा ताकत जो है उसकी बढ़ जाती है। इसमें विटामिन ए जैसे कई सारे और विटामिन पाए जाते हैं, तब इसकी मात्रा और इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो भिगो करके अंकुरित करके चना आपको लेना है। एक दिन में कितना चना लेना है? एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम चना आपको लेना है, 100 ग्राम। तो चना किसे नहीं खाना चाहिए ये भी बताएंगे। तो एक दिन में आपको 100 ग्राम चना लेना है और इसी के साथ दोस्तों 50 ग्राम देसी गांव का गुड़ लेना है। 50 ग्राम देसी गांव का गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 स्रोत सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों चीजों को एक साथ लेना है। अब दोस्तों चने में प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा 24 ग्राम, यानी 22 ग्राम या 24 ग्राम, अलग अलग माप में हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोनों चीजों को जब एक साथ लेते हैं तो प्रोटीन की भी पूर्ति होती है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की भी पूर्ति होती है और दोस्तों ताकत का सबसे अच्छा खजाना है। इन दोनों को एक साथ लेना है, यानी 100 ग्राम और 50 ग्राम चना को अंकुरित करके गुड़ को ऐसे दोनों एक साथ लेना है। दोस्तों जब इसका प्रयोग आप करेंगे, कब करना है? रोज सुबह खाली पेट। बस इसके साथ थोड़ी सी सावधानी बरतना है। सावधानी क्या वो भी बताएंगे। तो रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। पहले सुबह उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 1.5 से 2 घंटे जम के मेहनत करना है। दोस्तों जितने जम के आप मेहनत करेंगे उतने इसके फायदे मिलेंगे। जम के मेहनत का मतलब, अगर आप यंग अवस्था में हैं तो आप रनिंग करिए, खूब तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम पड़ने चाहिए और डेली 5 से 6 किलोमीटर आप मॉर्निंग वॉक करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, चाहे आप स्त्री पुरुष जो भी हैं। अगर आप युवा हैं तो दोस्तों आप 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जिसमें आप दौड़िए भी और चलिए भी, उल्टा भी चलिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप युवा हैं, यंग हैं, तो दोस्तों रोज डेली 100 दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुमिए और शीर्षासन करिए, सर्वांग आसन करिए, जो भी आप कर सकते करिए। और डेली दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों मिला के करिए। और उसके बाद 10 से 15 मिनट आप रोज मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है।
ये योगा करने के साथ साथ ये चने और गुड़ पूरे ठंडी के सीजन 4 महीने खाइए। 4 महीने के बाद आप देखिए शरीर की हड्डियां मांसपेशियां अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगी। शरीर फूलेगा नहीं, अंदर से शरीर की हड्डियां मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर खून की कमी है, खून की कमी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। आंखों की रोशनी को भी ये तेज करेगा। कैसे? इसमें कई और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कुछ सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है दोस्तों? जब आप चना और गुड़ मॉर्निंग वॉक करके आइए, आराम से थोड़ा सा आराम कर लीजिए, शरीर को रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक 7 बजे करके वापस घर आते हैं तो आधे घंटे रेस्ट करिए। 7:30 से 8 बजे के बीच में ये चना और गुड़ आप खा लीजिए। खूब बैठ के चबा चबा के आराम से खाइए। इसे खाने के बाद तब तक कुछ आपको नहीं खाना है। इसे खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। दोस्तों मैं 8 बजे चबाता हूँ इस चने और गुड़ को और डायरेक्ट मैं 12 बजे खाना खाता हूँ। बीच में खाना नहीं खाता हूँ। प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ या कोई फल जैसे सेब या केला कुछ ऐसे ले लेता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यानी खाने के बाद जब तक आपको खूब जम के अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप लगातार 4 महीने खाइए। फिर अब इसके साथ थोड़ा सा सावधानी बरतना है। आप अपने डाइजेशन को स्ट्रांग रखना है। यानी आपका अगर डाइजेशन गड़बड़ है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो दोस्तों आप सबसे पहले आप गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करिए, फिर उसके बाद इसका प्रयोग करिए। तो गैस एसिडिटी आपको ना बने, चना आप जब प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। बाहर की कोई तली भुनी चीज़ जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, समोसा, समोसे, चाय और ये जलेबी, मिठाइयाँ, ये सारे दोस्तों हमारे शरीर की वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उतने दिन तक यानी 4 महीने तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाइए। अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अपने घर का बना हुआ खाना खाइए और आपके घर पे जो भी खाना बनेगा उसमें दोस्तों ना तो चीनी वाली चीज़ आप प्रयोग करेंगे, ना तो मैदे वाली चीज़ आप प्रयोग करेंगे, ना तो रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। इन 3 दुश्मनों को अपने घर से निकाल दीजिए, आप हमेशा पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से नहीं रहेगा। और रात का खाना दोस्तों आपको जल्दी खाना पड़ेगा। रात का खाना जब आप लेट खाते हैं तो खाना जल्दी से पचता नहीं, ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहेगा और ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहेगा। सुबह आप उठेंगे, आपका पेट नहीं साफ होगा। पेट नहीं साफ होगा, दिन भर आलस लगी रहेगी, गैस एसिडिटी बनेगी। इसलिए 4 महीने आप जब चना और गुड़ का प्रयोग करेंगे, इन 4 महीने रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिएगा। अब ठंडी के दिनों में दोस्तों 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, 5:30 बजे सूर्य डूब जाता है, तो आप 5 बजे खाना निपटा दीजिए। यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में दोस्तों हैवी चीज़ें नहीं होगी। हैवी चीज़ें का मतलब साग नहीं होगा, पनीर नहीं होगा, गोश्त, मछली, अंडे नहीं होंगे रात के समय में। एकदम हल्का सुपाच्य खाना, सब्जी रोटी, वो भी आधे पेट खाना है। जब आप दोस्तों 5 बजे खाना खा लेंगे और दोस्तों 5 बजे 10 बजे सोने जाएंगे तो 4 से 5 बजे घंटे में ये आपका खाना पूरा आराम से पच जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। अब रात में आपको गैस कब्ज एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और ये पूरी पूर्ति करेंगे। तो क्या करना है? सुबह 8 बजे चना और गुड़ लेना है। रात का खाना शाम को 5 बजे के पहले खाना है और सुबह फिर उठ करके दोस्तों 1 से 2 गिलास अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही तो गुनगुना पानी पीजिए। नहीं तो ऐसे भी अगर आपका पेट खुल के साफ हो जा रहा है तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप उठिए, मॉर्निंग वॉक करने निकल जाइए। 2 घंटे 2.5 घंटे जम करके योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। फिर देखिए चने और गुड़ का कमाल दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना है, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, तब आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले गैस एसिडिटी को दूर करिए, कब्ज को दूर करिए, फिर देखिए इस चने और गुड़ का कमाल आपके शरीर को दोस्तों स्वस्थ और निरोगी भी बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी बनाएगा।